हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम लोग करंट अफेयर्स फॉर यूजीसी नेट सेट एंड अदर रिलेटेड एग्जाम। दिस इज पार्ट 11। इससे पहले 10 क्लास से मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, अभी तक नहीं देखा तो देख सकते हो आप लोग। करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां पे जाके आप इन सभी क्लासेस को गो थ्रू जरूर कर लेना। सभी करंट अफेयर्स आपकी एग्जाम टारगेटेड बेस्ड ही हमने कवर करे हुए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज मैंने आपको करवा दी है। यूनिट 1 2 3 4 करके इस तरीके से मैंने आपको टोटल 10 यूनिट्स जो है हमारे पेपर 1 के वो मैंने कवर करवाए थे। तो इस प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पर जाकर के आप इन लेक्चर्स को भी गो थ्रू कर लेना। डेफिनेटली यहाँ से भी आपकी हेल्प हो जाएगी। दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, और आप हमें इंस्टाग्राम पे यूजीसी नेट मेंटर के नाम से फॉलो कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कोई पीडीएफ वगैरह मुझे शेयर करनी होती है, जैसे मैंने अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की पीडीएफ शेयर करी थी मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में। इसके अलावा आईसीटी के जो इंपॉर्टेंट एब्रिविएशन होते हैं उसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर करी थी टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप इन सभी पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लें। इसके अलावा एक एंशिएंट यूनिवर्सिटीज की मैंने पीडीएफ शेयर करी थी कि एंशिएंट यूनिवर्सिटी इंडिया में कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी एग्जाम में आपके आ सकते हैं। तो ये जितनी भी पीडीएफ है सभी की सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में जरूर मिल जाएंगी, तो जाके ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप और वहां पर डाउनलोड कर लें सभी पीडीएफ और गो थ्रू कर लेना इन सभी को, ठीक है। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं और करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले बता दूं कि आज की क्लास में मैं कुछ ज्यादा एमसीक्यूज डिस्कस नहीं करने वाला। आज की क्लास में मैं आपको थियोरेटिकल समझाऊंगा, और एमसीक्यूज हमने बहुत सारे कर लिए। मैं प्लान यही कर रहा हूँ कि मैं आपको थियोरेटिकल कुछ चीजें समझा दूं, जैसे कोई डिजिटल इनिशिएटिव किए हैं गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर एक थियोरेटिकल क्लास लेनी है मुझे। और इसके अलावा कुछ हायर एजुकेशन से रिलेटेड मुझे कुछ 2-3 थियोरेटिकल क्लास लेनी पड़ेगी, जिसमें मैं आपको और डिटेल में चीजें समझा पाऊंगा करंट अफेयर से रिलेटेड। तो गाइस आज की क्लास का जो मैं डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये नवंबर 2022 तक का डेटा है, मतलब अपडेटेड डेटा है। बिकॉज आपको पता है कि गवर्नमेंट का जो डेटा है वो काफी देर में आता है, 6 महीने 1 साल 2 साल के बाद ही रिलीज करती है गवर्नमेंट। तो अभी जो हम डेटा पढ़ रहे हैं आज की क्लास का, वो अपडेटेड डेटा है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आप इस डेटा के अकॉर्डिंग आंसर कर सकते हो, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली अपडेटेड डेटा। 2-3 महीने पुराना ही है बस। नवंबर के बाद दिसंबर जनवरी 2 महीने भी नहीं हुए मुश्किल से, है ना। तो गाइस देखिए इशू क्या है इंडिया में हायर एजुकेशन को लेकर के, दैट डिस्पाइट हैविंग द लार्जेस्ट बेस ऑफ 900 प्लस यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, हमारे इंडिया में मोर देन 900 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, ओनली 15 हायर एजुकेशन जो है टॉप 1000 कैटेगरी में आते हैं। तो ये हमारे लिए एक मेजर कंसर्न की बात है कि इंडिया में 900 प्लस यूनिवर्सिटीज होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 15 ऐसे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि टॉप 1000 में आते हैं पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक ऑफिशियल डेटा है, आप इस डेटा को याद रखिए। हो सकता है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम एट प्रेजेंट। तो अगर हम बात करें तो इंडिया में जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जो कि वर्ल्ड में इस एज ब्रैकेट के अंदर है, दैट इज 5 to 24 ईयर्स के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं जो कि 5 साल से 5th क्लास में फर्स्ट क्लास से स्टडी स्टार्ट करते हो, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट तक हो जाते हैं। आई थिंक 24 तक, है ना, 22-23 तक आप हो जाते हो ग्रेजुएट, और 24 तक आप पोस्ट ग्रेजुएट तक हो जाते हो। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि फर्स्ट क्लास से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक काफी अच्छा खासा वर्ल्ड का लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है इंडिया का जो है इसमें इन्वॉल्व है एजुकेशन में, विद 580 मिलियन पीपल। अगर हम काउंटिंग करें तो इतने लोग इन्वॉल्व है, प्रेजेंटिंग है ह्यूज अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन सेक्टर। तो ये इंडिया में एक बड़े लेवल का एजुकेशन सेक्टर में एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। और आप सभी को पता है कि इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए आप जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो है वो अपना कैंपस इंडिया में स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। यूजीसी ने इस चीज के रिगार्डिंग भी अपनी जो ऑफिशियल इनके नोटिस वगैरह है वो रिलीज कर दिए गए हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हायर एजुकेशन सिस्टम। इस चीज को याद कर लीजिए अच्छे से गाइस कि इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है। ये नहीं बोला जा रहा कि क्वालिटी वाइज, ये बोला जा रहा है क्वांटिटी वाइज, मतलब पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एजुकेशन सिस्टम है। किसके बाद है फिर सेकंड? हम लोग सेकंड नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे कौन होगा? गैस करो एनीवन, सोच के देखो फर्स्ट नंबर पे कौन होगा। ऑब्वियसली बात है चाइना होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर चाइना में जो देश की आबादी है वो इंडिया से ज्यादा थी, लेकिन अब नहीं है। आप गूगल कर सकते हो। इंडिया ने अभी जस्ट सरपास किया है, आई थिंक 2-4 दिन पहले की न्यूज है, जिसमें ये बताया जा रहा था कि चाइना को भी अपने क्रॉस कर दिया है। तो अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो चाइना से आगे जा चुकी है। आप एक बार गूगल करना, पढ़ना इस बारे में। इसके ऊपर एक न्यूज आर्टिकल मैंने देखा था 2-4 दिन पहले की बता रहा हूँ मैं। तो सेकंड लार्जेस्ट जो इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम वो इसी वजह से, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा है, और वो इसी वजह से बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, सभी को एडमिशन चाहिए, और इस वजह से
प्राइवेट सेक्टर को जब से अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, तब से लोगों ने इसमें अपॉर्चुनिटी देखी कि भाई इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में जिनको हम पढ़ा सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छे खासे पैसे भी जनरेट कर सकते हैं। तो इस वजह से 38 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं 50,000 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में इन्वॉल्व हैं एट प्रेजेंट। मैं यहाँ बता रहा हूँ और हायर एजुकेशन की सिस्टम की है ना। इट हैज़ अ गोल ऑफ डबलिंग ग्रॉस इनरोलमेंट रेट फ्रॉम, गाइस इस चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए कि ये भी का ऑफिशियल डेटा है जिसमें ये बात कही गई थी कि गोल जो हमारे इंडिया का दैट इज डबल करना है हमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 26% से हमें बढ़ा करके 50% करना है 2035 तक। अब ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो क्या है गाइस कि आपको एडमिशन देना है। यहाँ पे होता क्या है कि जब 12th क्लास कर लेते हैं स्टूडेंट्स तो उसके बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि फैमिली को सपोर्ट करना है और इस वजह से वो आगे पढ़ाई नहीं कर रहे फिर, और जब उनको अर्निंग करनी होती है तो फिर ऐसे पढ़ाई नहीं हो पाती, ग्रेजुएशन नहीं कर पाते। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके इंडियन गवर्नमेंट ने ओपन यूनिवर्सिटीज बहुत पहले ओपन कर दी थी इंडिया में कि भाई जो बच्चे रेगुलर नहीं पढ़ सकते वो एटलीस्ट ओपन से पढ़ाई कर लें, डिस्टेंस से पढ़ाई कर लें। लेकिन अब इसको एक और लेवल आगे लेकर के गई गवर्नमेंट, और यहाँ पर जो आपके कोर्सेज हैं जैसे मूक वगैरह हो गया है ना, वो जो है यहाँ पर उसको गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया कि भाई आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो, आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 1 साल के आप शॉर्ट टर्म कोर्सेज कर सकते हो भी कंप्लीटली फ्री, जो स्वयं प्लेटफॉर्म है। तो गवर्नमेंट ने इस तरह की अपॉर्चुनिटी भी एट प्रेजेंट इंडिया में अवेलेबल करवा रखी है। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आफ्टर चाइना ग्लोबली। तो इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का चाइना के बाद, ये भी बहुत बड़ी न्यूज है। भारत वैश्विक स्तर पर चीन के बाद अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। The government has implemented policies like national education policy and will have a strong focus on high quality vocational education। तो इंडिया में अब वोकेशनल स्टडीज पर भी बहुत बड़े लेवल पे ध्यान दिया जा रहा है। आप सभी को पता है कि इंडिया में PMKVY जो था ना, क्या बोलते हैं इसको, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके, ये वोकेशनल एजुकेशन का एक बहुत बड़ी स्कीम रही है इंडिया में और काफी बड़े लेवल पर ये सक्सेस भी रही है। क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हाई क्वालिटी एजुकेशन को लेने के लिए, वोकेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पर एडमिशन लिया। इट हैज ऑल्सो एम्ब्रेस्ड द एजुकेशन 4.0 रिवोल्यूशन। अब गाइस एजुकेशन 4.0 रिवोल्यूशन क्या है इसके बारे में बात करूंगा इस लेक्चर में आगे। विच प्रमोट्स इंक्लूसिव लर्निंग एंड इंक्रीज्ड एम्प्लॉयबिलिटी। तो इंक्लूसिव लर्निंग की बात कही जा रही है। अब क्या मतलब है 4.0 का, तो गाइस चलिए समझते हैं इसके बारे में कि 4.0 क्या है। सो एजुकेशन 4.0 इंडिया वाज लॉन्च इन मई 2020, bringing together over 40 partners from EdTech, government, academics and startups. We are therefore on the verge of a new era in education, that is education 4.0। क्या बोला जा रहा है कि शिक्षा 4.0 भारत को मई 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसमें एडटेक, सरकार, शिक्षाविद और स्टार्टअप के 40 से अधिक भागीदार एक साथ आए थे। इसलिए हम शिक्षा के एक नए युग की दहलीज पर हैं, जो कि शिक्षा 4.0 के नाम से जानी गई। अभी गाइस है क्या शिक्षा 4.0, एजुकेशन 4.0 है क्या एग्जैक्टली? सो एजुकेशन 4.0 एम्स टू ओवरकम द शॉर्टकमिंग्स ऑफ कन्वेंशनल वे ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो इसको ओवरकम करने की बात इसमें कही गई है कि एजुकेशन 4.0 का क्या मतलब होगा, क्यों कर रहे हैं हम लोग एजुकेशन 4.0। इसका मतलब ये है कि हमें कन्वेंशनल वेज ऑफ टीचिंग और लर्निंग मेथड को हमें ओवरकम करना है। हमें कुछ ऐसे मेथड लाने हैं जिससे स्टूडेंट घर बैठ करके अपनी पढ़ाई कर सकें। उनको अगर वो रेगुलर बेसिस पे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी नहीं जा पाते तो भी घर बैठ करके पढ़ाई कर सकें। सो अंडर एजुकेशन 4.0 द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग विल शिफ्ट फ्रॉम टीचर्स टू स्टूडेंट्स। तो जैसा स्वयं प्लेटफॉर्म पर होता है, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं प्लस लाइव लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, जहां पे आप जा करके अपनी स्टडी कर सकते हो। और जो आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ के, इस तरीके से आप कोर्सेज की वहां पर जो आपके सर्टिफिकेट है उनको भी आप गेन कर सकते हो। क्लासेज विल बिकम मोर फ्लेक्सिबल इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स अकोमोडेटिंग डाइवर्स लर्निंग मेथड्स। तो अब आने वाले टाइम में इन चीजों में बहुत बड़े लेवल पे चेंजेस देखने को मिलेंगे, और जो आने वाला युग होगा उसमें शिक्षकों, यहाँ वहां पर जो शिक्षक हैं उनको छात्रों पर ज्यादा, मतलब शिक्षकों को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी जितनी छात्रों को इंपॉर्टेंस दी जाएगी इन केस ऑफ लर्निंग। मैं लर्निंग की बात कर रहा हूँ, मैं लर्निंग की केस की बात कर रहा हूँ, जहां पर आप क्या है कि आप यूट्यूब पर ऑनलाइन जाकर के पढ़ाई कर सकते हो। आप अब अपने टीचर पे डिपेंड नहीं हो, जैसे आप मुझ पर डिपेंड नहीं हो कि मैं करंट अफेयर्स करवाऊंगा तो ही आप पढ़ोगे, नहीं तो करंट अफेयर्स आप जिंदगी में कभी कवर ही नहीं करोगे। ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आप मुझ पर डिपेंड ही नहीं हो, आप यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हो, आप मार्केट से बुक परचेज करके पढ़ सकते हो, बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल है। कहने का मतलब है कि जो आज का युग है वो टीचर से शिफ्ट हो चुका है स्टूडेंट की तरफ, कि अगर तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है, इफ यू आर विलिंग टू स्टडी, तो आप स्टडी कर सकते हो, आपको स्टडी करने से कोई नहीं रोक सकता। जबकि पहले क्या होता था, आज से अगर 50 साल पहले लौट जाए तो अगर टीचर ने नहीं पढ़ाया तो स्टूडेंट नहीं पढ़ सकता। अगर टीचर ने आपको उस दिन क्लास नहीं ली तो आप क्लास नहीं लोगे, आप फ्री बैठे रहोगे, घर चले जाओगे। पहले यही होता था ना, लेकिन अब ये नहीं हो रहा। अब आप डिपेंडेंट नहीं हो, अब आप खुद इंडिपेंडेंट हो। आप गूगल करके या बहुत सारे सोर्सेज हैं जिसका यूज करते हो आप स्टडी कर सकते हो।
एजुकेशन 4.0 विल ऑल्सो अलाउ स्टूडेंट्स टू चूज व्हाट दे विश टू लर्न। तो इंडिया में अभी आपने देखा भी होगा कि अब आपको अलाउ किया जाता है स्टूडेंट्स को चूज करने का कि आप क्या पढ़ाई करना चाहते हो। पहले ये चीजें नहीं होती थी, अब क्या है, अब आपके सामने कंप्लीट लिस्ट आती है सब्जेक्ट की और उस सब्जेक्ट में आपको चुनना पड़ता है कि ये 4 सब्जेक्ट में पढ़ना चाहता हूँ, अगले सेमेस्टर में मैं ये 3 सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ। तो आपके सामने क्या है, आपके सामने एक लिस्ट आती है जिसमें आपको चुनना पड़ता है। पहले चुनने की सुविधा नहीं थी और जो आपको दिया जाता था आपको वो पढ़ना ही पड़ता था। तो अभी क्या है, एजुकेशन 4.0 चीजें आपको दिलाई है। मोreover, each student will receive a customized learning experience. Also, a certain level of expertise will be required before they can move on the next level. अच्छा, यहाँ पर एजुकेशन 4.0 की हम बात कर रहे हैं। अब एजुकेशन 5.0 भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है। आई थिंक ये शायद हो गया होगा, अभी मैंने इसका एग्जैक्ट डेट नहीं देखी, आप लोग देखना है गूगल करके, कमेंट करना अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो। एजुकेशन 5.0 में क्या है कि अब जो है आपको लाइक जिस भी स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हो उसके बियॉन्ड जाके आप स्टडी कर सकते हो। जैसे मैं अगर कॉमर्स से बिलोंग करता हूँ और अगर मैं साइंस का कोई सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हूँ, साइंस के मैं बायोलॉजी पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं कॉमर्स पढ़ते पढ़ते एज ए बायोलॉजी सब्जेक्ट भी अपनी स्टडी में चुन सकता हूँ, उसको भी मैं पढ़ाई कर सकता हूँ। तो ये एक बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल की स्टडी हो जाएगी फिर। सो टॉप इंस्टीट्यूशन डिस्पाइट हैविंग द लार्जेस्ट बेस ऑफ 900+ यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, ओनली 15 हायर एजुकेशन जो है इंडिया में जो है टॉप 1000 में, इसके बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 75% ऑफ हायर एजुकेशन जो है वो इंडिया में प्राइवेट सेक्टर ने ऑन कर रखे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है इंडिया में कि अभी तक जो था कि जब प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं थे तब तक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट सेक्टर ही बहुत बड़े लेवल पे चल रहा था। बट अब क्या है, 75% जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेट सेक्टर ने ऑन कर रखे हैं और ये जो रेशियो है और दिन पर दिन बढ़ने वाला है, बिकॉज जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, अब ये रेशियो और स्पीड से बढ़ जाएगा। एजुकेशन 5.0 की बात करें तो एजुकेशन 5.0 टेक्नोलॉजी इज अ वे टू ऐड वैल्यू एंड मेक एजुकेशन मोर इफेक्टिव। एजुकेशन 5.0 इज नॉट अबाउट लेस और मोर टेक्नोलॉजी। अब गाइस याद रखना कि जो एजुकेशन 4.0 था वो था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कि हमें इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी लानी है, हमें आईसीटी को इंट्रोड्यूस करना है। 4.0 के अंदर ये बोला गया था, जिसमें हमने ऑनलाइन कोर्सेज की बात करी थी, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की बात करी थी। बट 5.0 को हम इसके भी एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहते हैं। यहाँ पर लेस और मोर टेक्नोलॉजी की बात नहीं करी जा रही 5.0 के अंदर, तो क्या बात करी जा रही है यहाँ पर, अबाउट मेकिंग कॉन्शियस रिस्पॉन्सिबल चॉइसेस विदाउट लूजिंग साइट ऑफ द बिगर पिक्चर। एंड एजुकेशन 5.0 स्पेशल अटेंशन इज पेड टू एस्पेक्ट्स सच एज प्राइवेसी, ethics, security, technological mindfulness. So it prepares students for lifelong learning and lays the foundation for a wide range of skills and go for beyond the digital. तो गाइज यहाँ पर बात की जा रही है इन सभी चीजों को लेकर के। अब इन वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इन वर्ड्स को लेकर के इन पे फोकस किया जा रहा है। दैट इज गोपनीयता, नैतिकता, सुरक्षा और तकनीकी सावधानी जैसे पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है 5.0 के अंदर। इसके अलावा गाइज 5.0 के अंदर एक चीज और है जिस पर ध्यान दिया जा रहा है, वो क्या है, दैट इज एजुकेशन 5.0 इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम टू एक्शन एंड आउटकम बेस्ड सिस्टम। इसकी बात मैं हमेशा करता हूं और मैं भी इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं कि फाइनली गवर्नमेंट ने और बाकी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं इन लोगों ने इसकी नीड को समझा। अभी तक क्या होता था कि आप लोग बीए कर लेते हो, बीकॉम कर लेते हो, बीएससी कर लेते हो, कर तो लिया, लेकिन अब जब मार्केट में जाते हो तो ना तो आपको जॉब मिलती है और ना ही आप अपना स्टार्टअप कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वो स्किल्स सिखाई ही नहीं गई जो कि या तो जॉब में रिक्वायर्ड होंगी, वो स्किल्स आपने सीखी ही नहीं। आप रट रहे थे, रट के एग्जाम दे करके आ गए, पास हो गए, डिग्री मिल गई और वो डिग्री किसी काम की नहीं, ना तो आपको जॉब दिला रही है और ना ही आपको स्टार्टअप की तरफ मोटिवेट कर रही है। तो आज का जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप आज जिस डेट को मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 27 जनवरी को वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, अगर आप आज का एजुकेशन सिस्टम जाके देखोगे ना इंडिया में, किसी स्कूल में चले जाओ, स्पेशली दिल्ली वाले स्कूल में, दिल्ली वाले स्कूल में, या फिर अगर आप किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, तो यहाँ पर अब जो है फोकस किया जा रहा है एक्शन एंड आउटकम बेस्ड सिस्टम पर। स्पेशली एजुकेशन 5.0 के अंदर इसकी बात भी कही गई, दैट इज की यहाँ पर आपको स्टार्टअप सिखाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें दिल्ली में जो एजुकेशन सिस्टम है, इसकी मैं बहुत तारीफ इसीलिए करता हूँ बिकॉज यहाँ पर स्टार्टअप मतलब 11-12 के अंदर ही आपको स्टार्टअप सिखाया जा रहा है। आपको गवर्नमेंट की तरफ से हर एक स्टूडेंट को 500 या 1000 रुपए दिए जाते हैं और आपको ग्रुप बनाने को कहा जाता है। आप 5 बच्चों को ग्रुप बनाइए, 1000 रुपए हो गए, मतलब ये टोटल हो जाएंगे 5000। अब इस 5000 से आपको किसी न किसी आइडिया पे काम करना है और उस 5000 को आपको कन्वर्ट करना है 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में। इससे क्या है, आपको आइडिया आएंगे। अब गाइस देखो, आपको लग रहा होगा यार ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो ठीक है, 5000 का 10,000 तो कर लिया, कितना को तीर नहीं मार लिया। आइडिया को सोचना,
उसको इम्प्लीमेंट करना बड़ी बात है। यहाँ पैसे बनाना कि 5,000 को 10,000 में कन्वर्ट कर दिया कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस आइडिया को सोचना, मतलब आपको स्टार्टअप सुचवाया जा रहा है। देख रहे हो ये कितनी बड़ी बात है कि आपको ये आपके करिकुलम में ही है। आपके जब 11th-12th में आप स्टडी करते हो, 10th-12th में स्टडी करते हो, उस टाइम ही आपसे चीजें करवाई जा रही हैं। तो सोच के देखो, जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होगे क्या तब आपके माइंड में आइडिया नहीं आएंगे कि क्या करना चाहिए, आप कैसे पैसे कमा सकते हो, या आफ्टर ग्रेजुएशन या आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन आपके माइंड में जरूर आइडिया आएंगे। और मैं ये गारंटी लेता हूँ गाइस कि अगर दिल्ली में सपोज करो 1 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबके सब स्टार्टअप नहीं करने वाले, सबके आइडिया जो हैं आगे चल के काम नहीं करेंगे, लेकिन 100% गारंटी कि किसी न किसी का आइडिया जरूर काम करेगा। उस 1 लाख में से कम 100-200 लोग ऐसे जरूर होंगे जो अपना स्टार्टअप जरूर डालेंगे फ्यूचर में। तो ये एक बहुत बड़ा इनोवेशन है एजुकेशन के सेक्टर में, जहां पर एजुकेशन जो है अब एक्शन बेस्ड और आउटकम बेस्ड बनाया जा रहा है। और ना सिर्फ स्टार्टअप की बात कर रहा हूं मैं, बल्कि यहाँ पर अब जो है आपको जो आपकी स्किल्स है ना, जो आप पढ़ते हो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो मार्केट बेस्ड, मतलब जॉब ओरिएंटेड बनाई जा रही है कि इनकेस अगर आप स्टार्टअप नहीं भी करते हो तो एटलीस्ट आपकी जॉब लग जाए मार्केट में, जो आप जॉब लेने जाओ। सो द क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर कंटिन्यूज टू डेटेरियोरेट irrespective of several attempts made to provide adequate training, evaluation and related support। क्या बोला जा रहा है कि पर्याप्त प्रशिक्षण, मूल्यांकन और संबंधित सहायता प्रदान करने के लिए किए गए कई प्रयासों के बावजूद हर साल उत्पादित स्नातक की गुणवत्ता में गिरावट जारी रही। अब तक यही हुआ कि ग्रेजुएट हो जाते थे, ना तो जॉब लगती थी और ना ही आप अपना स्टार्टअप कर पाते थे, दोनों से ही मार खाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एजुकेशन 5.0 जो है वो सब कुछ बदल के रख देगा। As a result, the gap continues to remain between the actual needs of business organization and the intellectual human capital produced and supplied। तो guys यहाँ पर जो नीड थी ना इस चीज की, इसको फुलफिल किया जाएगा और फुलफिल किया जा रहा है, जहां पर आप अब क्या है, जो इंटेलेक्चुअल ह्यूमन कैपिटल रिक्वायर्ड था ऑर्गेनाइजेशन में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, वो उसको उस तरीके का बना करके सप्लाई किया जाएगा। तो मतलब अब अगर आप आने वाले टाइम में जब आपका 4 ईयर का हो जाएगा ना, 4 ईयर का जो आपका FYUP हो रहा है, FYUP मतलब जो 4 ईयर का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम हो रहा है ना आपका, उसके अंदर क्या होगा कि अब इसके अंदर आपके स्किल बेस्ड कोर्स भी होंगे, इसके अंदर आपको स्टार्टअप भी सिखाया जाएगा, इसके अंदर आपको रिसर्च भी करवाई जाएगी। तो अगर आप स्किल बेस्ड कोर्स अच्छे से कर लोगे तो आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आप स्टार्टअप वाले आइडियाज पे फोकस कर लोगे तो आप अपना बिजनेस डालोगे, और अगर आपने रिसर्च पे ध्यान दे लिया तो आगे आप रिसर्च कर पाओगे, आगे आप PhD कर पाओगे इजीली। और इंडिया में अब जो रिसर्च का कल्चर है वो भी बढ़ेगा। तो देख रहे हो, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हो रहा है स्टूडेंट का, स्किल्स भी सिखाई जा रही हैं, बिजनेस आइडियाज भी उसको दिए जा रहे हैं, प्लस रिसर्च के ऊपर भी काम किया जाएगा। तो अब जो अपकमिंग ईयर्स में ग्रेजुएट होंगे स्टूडेंट्स, जो FYUP जो 4 ईयर का FYUP करके निकलेंगे, वो अलग ही लेवल का हमारा एक यूथ होगा इंडिया का, जो कि डेफिनेटली कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इंप्रूव हो जाएगा हमारा सिस्टम, लेकिन 100% ये गारंटी की इंप्रूवमेंट होगी ही होगी हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। आपके क्या विचार इन चीजों को लेकर के कमेंट जरूर किया करो गाइस। आपको लेक्चर्स कैसे लगते हैं वो भी बताया करो। और आप लोग ने वीडियो शेयर नहीं करते, वीडियोस को शेयर किया करो भाई। जो जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो, जहां भी आपके फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दो, ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, किस तरह की करंट अफेयर्स में कवर कर रहे हैं। मैं आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन ही करवाता हूँ, लाइक जो आपके करंट अफेयर्स होते हैं ना। अब गाइस देखो, जैसे गवर्नमेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रख करके टारगेट करके आपको एजुकेशन सिस्टम दे रही है, ऐसे अगर आप नेट के एग्जाम को ध्यान में रख करके टारगेट बेस्ड स्टडी करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो आपको एग्जाम टारगेटेड बेस्ड स्टडी करनी है, तो इसके लिए हमने एक पेपर 1 का स्पेशल 1 मंथ क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, जिसकी वैलिडिटी 10 मार्च तक रहेगी। 10 मार्च तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। आपका कंप्लीट कंटेंट जो है 10 यूनिट्स का जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपका कंप्लीट आपके 30 डेज में ही कवर हो जाएंगे। इस तरीके से चीजों को यहाँ पर आपको डिलीवर किया जाएगा। तो वैसे यहाँ पर आपको ना सिर्फ आपको लेक्चर्स मिलेंगे, बल्कि यहाँ पे आपको 95 मॉक टेस्ट भी मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, प्लस PDF फॉर्मेट में नोट्स होंगे, जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। इस कोर्स की फीस बहुत ही नॉमिनल सी रखी है हमने, 4,999 में ना रख करके फीस हमने 1,999 में रखी है। फटाफट से इस ऑफर को अवेल कर लीजिए। 27 जनवरी को मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, तो मिडनाइट तक आप इसको अवेल कर सकते हो। और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एक दिन के लिए इस ऑफर को और एक्सटेंड कर दूंगा। तो फटाफट से आप इस ऑफर को जरूर अवेल कर लें, ताकि जो आपके एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो जाए। कोर्स में एनरोल करने के लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से UGC NET मेंटर एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ पर गाइज आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस के कोर्सेज भी अवेलेबल हो जाएंगे। कंप्लीट कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंटी क्वेश्चन आंसरिंग पैटर्न ही चीजों को हमने कवर किया हुआ है, मॉक टेस्ट एंड PDF फॉर्मेट में नोट्स हैं। तो यहाँ पर कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड प्रिपरेशन हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। शेयर दिस वीडियो विद ऑल UGC NET एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर UGC अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइज मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप वॉचिंग UGC NET मेंटर। थैंक यू सो मच।